मैं अजय कुमार सीवर सभी को नमस्कार। राम का अवतार हूँ मैं। महिला आरक्षण बिल जो है वह गिर गया तो अच्छा हुआ, ये गिरना ही था। जो सरकार लेकर आई 33% था वह, उसमें जनरल कैटेगरी नहीं है, ओबीसी नहीं है। बोल रहे हैं धर्म के नाम पर नहीं हो सकता, लेकिन जो महिला के नाम से है तो फिर महिला नाम क्यों रखा आपने? महिला तो कोई भी हो, महिला होनी चाहिए ना, वह देश की होनी चाहिए। या एक ही कोई जात या कोई हो जाएगी कैटेगरी में, वह महिला थोड़ी नहीं ना। महिला जो सभी होती है उसका बोलते हैं आरक्षण। और आरक्षण होना भी नहीं चाहिए। चुनाव लड़ने की इजाज़त है सबको। आप अगर जीतते हो, आपकी चाहत है, तो आप तो वैसे भी लोकसभा विधानसभा में जा सकते हो। तो सीट पहले से ही दे देने का मतलब होता है कि वह फिक्स ही हो गया, अपने आदमी को बिठाना हो गया ना जैसे। तो ऐसे नहीं, जो लोग भेजेंगे ना अपनी इच्छा से जिता कर, वह महिला होगी। तो वह तो आप जा ही सकते हो चुनाव, संविधान इसकी इजाज़त देता ही है। कोई भी महिला अगर कोई सरपंच भी बन सकती है, विधायक भी बन सकती है, मुख्यमंत्री भी बन सकती है। तो भेदभाव तो किसी के साथ है ही नहीं ना। तो आरक्षण इसको नहीं लाना चाहिए बीच में। और आरक्षण जो होता है वह सभी के लिए होता है। उसमें चेक होना चाहिए घर जा जाकर, उसके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, सामान कितने पैसे उसकी कमाई होती है, तब देना चाहिए। तो ऐसे ही आरक्षण दे रहे हैं। तो ये मोदी जी जो कर रहे थे गलत था, ये बिल गिर गया। और इसमें जनरल कैटेगरी ओबीसी था ही नहीं। महिलाएं अगर है तो फिर सभी होनी चाहिए। और जो पढ़ाई करेगी, मेहनत करेगी, जिसको लोग चाहेंगे तो उसको तो वह भेज ही सकते हैं ना। तो संविधान की तो इजाज़त है ही ये। तो गलत कहाँ हुआ, सही है ये, गिर गया। इससे जो है ना, जो राजनीति वाली जो महिलाएं होती वह आगे जाती। मोदी जी जो फिक्स करते वह बाकी जो अपनी मेहनत से जो आगे जाती महिलाएं वह आगे जा नहीं पाती, क्योंकि सीटें वह फिक्स कर देते। तो ऐसे नहीं। और अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं का किराया माफ़ किया, मोदी जी ने किया तो नहीं। शुरुआत तो वहीं से ही हुई ना, बाद में मोदी जी करने लगे हैं। कॉपी तो सारी हमें ही करते हैं। मैं भी आम आदमी पार्टी में हूँ, कार्यकर्ता हूँ और राम का अवतार हूँ। तो महिलाओं के लिए आगे कानून जो कोई होगा ना, हम लेकर आएंगे। जो राम का अवतार मैं हूँ ना, तो मैं दूंगा कैसे महिलाओं का ना, तो उसका ज़्यादा विश्वास होगा उस पर। और उसकी चेकिंग होनी चाहिए। ज़रूरत ही नहीं है, चुनाव में तो आप खड़े ही हो सकते हो। और जो है ना, किसी के घर में कमी है पैसों की, उसके हिसाब से दो आप लोगों को, ऐसे नहीं। योग्यता के आधार पर होना चाहिए उसके हिसाब से। तो कोई महिला के ही पक्ष में है सभी, ऐसी बात नहीं है विपक्ष। लेकिन इसमें देश को तोड़ने वाला ही है ये, अच्छी नहीं है इसमें ये। वो तो आप जा ही सकते हो, चुनाव आप लड़ोगे तो जीतोगे ही जाओगे, कोई रोकता तो है नहीं। अगर लोग आपको मानेंगे तो जाएंगे ही जाएंगे। तो महिला तो जा ही सकती है। तो बीच में आरक्षण को फिर ले आओगे, फिर वो आरक्षण ही आरक्षण पे चलता रहेगा, तो अच्छी बात नहीं है ये। तो आरक्षण ज़रूरतमंद इंसान के लिए होता है। कोई जो ठीक से चल नहीं पाता, जिसके पास बिल्कुल ही गरीब है, उसको आगे आने का मौका देना, पहले उसकी चेकिंग होनी चाहिए। तो फिर जनरल कैटेगरी में भी बहुत गरीब है, चेक नहीं होते। तो धर्म में भी बहुत अलग अलग धर्म में सभी जो धर्म के लोग हैं वह राम के ही हैं, राम के ही पुत्र हैं, राम की दुनिया, तीनों लोग राम के ही हैं। तो पहले चेकिंग होता है, किस आदमी को क्या ज़रूरत है, उसके घर में जाओ, फोटो लो आप, उसकी देखने के बाद में उसको आरक्षण दो। उसको आप सीधा ही दे रहे हो, सिर्फ एसटी एसटी को, बाकियों को देते नहीं। और धर्म वाली, फिर इसमें मुस्लिम आ गए। तो और भी जो है ना, महिलाएं तो सभी धर्म की होती है। ऐसे हम बोल नहीं सकते कि इसी धर्म की महिला तो ये कि महिला हुई। तो सभी के लिए होना चाहिए, जिससे देश में झगड़ा ना हो। तो महिला आरक्षण बिल गिर गया, यह अच्छी बात है। और कानून सबके लिए है, चुनाव में आप खड़े होते ही हो, आप जीत ही सकते हो, आपकी चाहत होनी चाहिए, तो आपको कोई नहीं रोकता। सरकार इसको अपने फ़ायदे के लिए कर रही थी, तो ये गिर गया, अच्छी बात है। मोदी जी महिला आरक्षण लेकर आए हैं, तो जब इतना महिला को आगे निकाल रहे हैं तो खुद प्रधानमंत्री का पद छोड़ दे,
कोई महिला और को बना दे या द्रौपदी मुर्मू जी है उनको बना दे, तो वह अपना पद क्यों नहीं छोड़ रहे। 33% आरक्षण हुआ ना, अपने पद को छोड़कर दिखाए तभी उसको एहसास होता है। और महिला अगर जाती है कुछ भी आगे राजनीति में, तो जब भी देश में अगर कुछ गलत होता है ना, तो देश में युद्ध होता है, तो बाद में उन्हीं महिलाओं को ही लड़ाई लड़नी होगी। अगर पुरुष आगे होता है तो पुरुष लड़ता है लड़ाई, तो महिलाएं बचती है। जैसे राम ने युद्ध किया तो सीता का बचाव हुआ, तो इसलिए महिला जो है ना, महिला का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। कितना आगे लेकर जाएं तो साथ में ही, तो ठीक है ना, पुरुष से सलाह लेकर, क्योंकि राम का काम होता है फिर सज़ा देने का। अगर ठीक से काम नहीं हुआ तो अब महिला हो गई तो महिला को डांट नहीं सकते अगर काम नहीं हुआ तो समय पर, कि महिला है नहीं डांट पाएंगे। तो अब राम का अवतार मैं हूँ तो महिला को भी फिर डांटना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी आप चुनाव चुनून कहीं भी जाए, कोई काम करें ना इसमें, तो आपको फिर करना पड़ेगा। और दूसरी पार्टी वाली महिला उसमें भी होती है, इस पार्टी में भी महिला होती है, तो आपस में महिलाएं ही लड़ने लग जाएंगी फिर। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि फिर लड़ाई भी करनी पड़ती है, क्योंकि एक तरफ काम ना करे, ठीक से काम ना हो, तो इसको भी ध्यान रखना होगा। तो ये युद्ध वाली स्थिति भी आती है एक समय पर, तो महिलाओं को बचाने के लिए पुरुष को भी आगे रखना पड़ता है, ताकि महिलाएं पीछे रहे उसके, ताकि सुरक्षित रहे। जैसे कृष्ण भगवान ने रक्षा की ना, तो वह साथ में रहते तो एक रक्षा भी होती है। तो साथ में रहो, कैसे पूछ कर बाद में, अकेले भी नहीं जाना। अकेले रावण ले गया ना, वो सीता को बाहर निकाल लिया तो वो ले गया। तो ये भी मोदी जी की एक चाल है कि महिला आरक्षण बिल ले आऊँ तो मैं महिला को ले जाऊँ, पुरुष को छोड़ दूँ और पुरुष को मरवा दूँ, समझे ना। ये वही चाल है ना एक। तो और चुनाव तो आप लड़ ही सकते हो, जीत ही सकते हो, अच्छी बात है। उसमें तो आप खड़े हो ही सकते हो, जो लोग आपको अगर पहुंचाएंगे तो आप जाओगे। तो वो तो पहले से आज़ादी है। महिला अगर है तो फिर सभी महिला होनी चाहिए। महिला का रूप कोई भी धर्म की है ना, वह हमारी, अगर वह अच्छी है तो हम उसे माँ की तरह मान सकते हैं, ठीक है, हम उसके पैर छू सकते हैं। तो महिला किसी भी रूप में हो, वह महिला माँ का ही रूप होती है। वह भारत माँ से निकली है, धरती माता से ही निकली है, तो उनकी जो चमड़ी है वो धरती माता ने ही बनाई है, तो धर्म नहीं देखा जाएगा इसमें। तो आरक्षण नहीं होना चाहिए इसमें। और चुनाव आप जीत ही सकते हो, खड़े हो ही सकते हो। कुछ सहायता अगर वैसे करनी हो पैसों की या और कुछ, तो उसमें आप उसका चेक करके दें, पहले उसके घरों में जाएं क्या कमी है उसके हिसाब से। और सभी के लिए होना चाहिए, वह किसी धर्म या उसके लिए नहीं, कैटेगरी के लिए नहीं। इसमें कैटेगरी वालों को फिर ये बाहर निकाल देते हैं, पूरा उसका चेकिंग हुआ ही नहीं, ये तो जल्दबाजी में किया एकदम से। तो ये महिला आरक्षण बिल गिर गया, अच्छी बात है।